हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। BS 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। EDU 306 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। ठीक है, इसको 2-3 दिन हो गए मेरे पास पढ़े हुए पेपर को, लेकिन आज टाइम मिला तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो जो भी लोग इस यानी कि जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है वो अपने आंसर मैच कर लेंगे, और जिनका भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपके पास वीडियो पहुंचाए तो अपने दोस्तों को शेयर करने की आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटिएगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा बिना बोझ के किस प्रतिवेदन का शीर्षक था? राइट आंसर आपको लगा देना है, यशपाल समिति का था। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थित है कहाँ पे है? वाराणसी में है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसे प्रबंधन का प्रणेता माना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है, फ्रेडरिक टेलर को माना जाता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सर्वाधिक उपयुक्त नेतृत्व शैली मानी जाती है? राइट आंसर आपको लगाना है, प्रजातांत्रिक मानी जाती है। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासन में निर्णायक की भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्थागत नियोजन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? संस्था के लिए बनाई योजना। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेलरवाद के जनक का पूरा नाम था, तो टेलरवाद के जनक का पूरा नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया है? तो पोस्ट कॉर्ब जो सिद्धांत है आपका लूथर ने दिया है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर आपको लगा देना है, फेयोल ने दिया है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निरीक्षण के प्रकार होते हैं, तो निरीक्षण के तीनों प्रकार हो जाएंगे, संशोधात्मक हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेतृत्व के आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया है? नेतृत्व के आकस्मिकता का सिद्धांत जो है आपका फिडलर ने दिया है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर आपको लगाना है, मैक्स वेबर ने दिया है। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेतृत्व की शैलियाँ हैं, तो नेतृत्व की शैलियाँ ये तीनों हो जाएंगी, आधिकारिक नेतृत्व होता है, जनतंत्रीय नेतृत्व होता है, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व होता है। ये सभी डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निरीक्षण का प्रारंभ कब से माना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना, 1854 वुड डिस्पैच से माना जाता है। एक करेक्ट आंसर है। विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है, किसकी होती है? इन सभी की होती है, प्रबंधक की होती है, प्रधानाचार्य की होती है, अध्यापकों की होती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षण संस्था में प्रशासक तथा पर्यवेक्षण दोनों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राइट आंसर आपको लगा देना है, प्रधानाचार्य करते हैं। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन का कार्य है, क्या कार्य है? ये सभी हो जाएंगे, यानी कि उत्तम शैक्षिक व्यवस्था, संस्थाओं का कार्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा से मानी जाती है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, यानी कि शिक्षा प्रशासन की ये सभी प्रमुख विशेषता हो जाएंगी, एक संबंधित प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, यानी कि 22 का जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडमिनिस्टर शब्द से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है, प्रशासन करना। ठीक है,
प्रशासन और व्यवस्था करना, यानी कि प्रशासन और व्यवस्था करना ये दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त ए और बी दोनों है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषण व्यापक अर्थ में पोस्ट कार्ब फॉर्मूले द्वारा प्रस्तुत किया है। इसकी संरचना में कितने तत्वों का समावेश है? राइट आंसर आपको लगा देना 7, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका होती है ये सभी, यानी कि एक निर्देशक की, एक दार्शनिक की, एक सुविधा प्रदायक की, यानी कि उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का गहरा संबंध होता है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का गहरा संबंध जो होता है आपका उपरोक्त सभी से होता है, शिक्षकों से भी होता है, सीखने की परिस्थितियों से भी होता है, छात्रों की उन्नति से भी होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है? किस प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना निर्णय प्रक्रिया या फिर नीति निर्धारक को जो है प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रबंधन की प्रकृति होती है, तो प्रबंधन की प्रकृति जो होती है वो कला और विज्ञान दोनों होती है, तो 28 का जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषता है, तो विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषता होती है समन्वय एवं सहयोग, शैक्षिक अवसरों की समानता, व्यक्तित्व का विकास, यानी कि ये सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। किसने कहा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना, जेबी सीयर्स ने कहा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थिति का निर्माण करता है, ये किसने कहा था? सी अयर ने कहा था, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय है, तो राइट आंसर आपको लगा देना केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय नवोदय लटिया की, यानी कि ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगठन के अंतर्गत किया जाता है, तो संगठन के अंतर्गत जो है आपको ये सभी किए जाते हैं, यानी कि प्रयासों तथा स्रोतों में समन्वय किया जाता है, कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन किया जाता है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह क्रम में निर्धारित किया जाता है, ये सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना समवर्ती सूची में किया जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय संगठन के प्रमुख क्षेत्र हैं, विद्यालय संगठन के प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे ये सभी, यानी कि व्यवस्था के अंगों में सहयोग करना, समय सारणी तैयार करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, यानी कि ये सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानाचार्य किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है, किसने कहा? राइट आंसर आपको लगा देना है, पी.सी. रेन ने कहा है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता जो हो जाएगी इन सभी, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, तो यानी कि इन सभी के लिए, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान है, किसका योगदान है? राइट आंसर आपको लगा देना मैक्स वेबर का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है? ये सभी हो जाएंगी, सम्मानित प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निरीक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? राइट आंसर आपको लगा देना है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? राइट आंसर आपको लगा देना अमेरिका में किया गया है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा कक्ष प्रबंधन का लक्ष्य है, तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होगा? राइट आंसर आपको लगा देना ये सभी हो जाएगा, सकारात्मक वातावरण उन्नत करना, अकादमिक उपलब्धि संवर्धन करना, यानी कि प्रभावी अनुदान, यानी कि ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक संस्थानों के आय का स्रोत नहीं है? राइट आंसर आपको लगा दे रहे हैं बैंक द्वारा कर्ज, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय संगठन का पर्यावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना
अधिकारवादी होना चाहिए। 44 का जो है डी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, नियंत्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए। 44 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय संगठन की विशेषता है। क्या विशेषता है? उपरोक्त सभी, यानी कि सामान्य, सहयोग और लचीलापन। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रधानाचार्य का मुख्य उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व होता है? निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन करना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधक का गुण है, तो एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधक का गुण हो जाएगा आपका प्रभावी संप्रेक्षण। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए मैंने एक ग्रुप भी स्टार्ट किया है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी तक ज़्यादा मेरा वीडियो पहुँच नहीं पाता है, तो मैंने क्या किया है आपके लिए एक ग्रुप क्रिएट किया है व्हाट्सएप पे आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हैं। और इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है, तो शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर आपको लगा देना उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नौकरशाही का एक प्रमुख तत्व है, तो नौकरशाही का प्रमुख तत्व हो जाएगा पद अनुक्रमिता, ठीक है? बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है NIEPA इज रिलेटेड मेनली टू, यानी कि NIEPA मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? शैक्षिक नियोजन से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, तो आपको एक कमेंट्स करना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करते रहिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है?